नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ रही है, जिससे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बैतूल का पारा भी न्यूनतम 7 डिग्री और 8 डिग्री के आसपास ही है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादल छाए रहने के कारण ठंड कुछ कम पड़ रही है। जैसे ही मौसम साफ होगा, ठंड बढ़ने की आशंका है। तो वहीं कुछ लोग गरीब बस्ती में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रैन बसेरा आदि स्थान पर कड़ाके की ठंड को देखते हुए ठंड में ठिठुर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इनमें से ऐसे भी स्थान पर हैं जहां नगर पालिका द्वारा अलावे की व्यापक व्यवस्था नहीं की है और लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। उनके पास न ही गर्म कपड़े हैं, न ही ओढ़ने के लिए कंबल, न ही ब्लैंकेट। इसी को देखते हुए आज रैन बसेरा, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर पहुंचकर बैतूल संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा जरूरतमंद लोगों को ब्लैंकेट साट निःशुल्क वितरण किया गया। देते उधर उधर देखते। हाँ, मेरा है शुक्र नाम। क्या ठंड लग रही थी आपको? तो कंबल ठंड लग रही थी तो कमर की जरूरत थी। हाँ, मिल गया आपको? हाँ, मिल गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। ठंड है कि नहीं है? ठंड तो बहुत है। आपका? मोनू राठौर। बताइए भी, आज जो कंबल बांटे गरीबों को, क्यों बांटे गए? इस बार जिस हिसाब से ठंड पड़ रही है और कोरोना के चक्कर में नगर पालिका ने इस बार अलाव भी नहीं जलाया है जगह जगह जी, जिसको देखते हुए हमने ठंड को महसूस किया। और जिन लोगों के पास मतलब ठंड से बचने के लिए कंबल अम्बल नहीं है, उन गरीबों को हमने घूम घूम के मतलब गंज पे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रैन बसेरा, कोठी बाजार, नेहरू पार्क चौक पे और हॉस्पिटल पे हमने कम से कम 70 से 80 कंबल वितरित किए। हमारी बैतूल संघर्ष सेवा समिति इसके पिछले साल भी कई बार कंबल वितरित कर चुकी है। दिनांक 1 जनवरी 2021 सर्वसम्मति से पूज्य सिंधी पंचायत गांधीनगर भोपाल के अध्यक्ष चुने गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में पूज्य सिंधी पंचायत गांधीनगर भोपाल, जो कि गैर पंजीयन संस्था थी, मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार गैर पंजीकृत संस्था नहीं चलाना चाहिए, जो कि धोखाधड़ी और 420 की श्रेणी में आता है, जिसकी सूचना अध्यक्ष किशोर कुमार वरलानी द्वारा जिला कलेक्टर भोपाल और रजिस्ट्रार महोदय संबंधित अधिकारियों को मुझे सर्व समिति से मतलब एक प्रकार से खुली दिमाग से और खुले विचार से मेरे को अध्यक्ष बनाया है पूज्य सिंधी पंचायत का। मैं उनका आभारी हूँ कि ऐसा ही प्यार सदा हमारे साथ चलता रहे और हमारा भी उनके साथ ऐसे ही व्यवहार चलता है। पिछले साढ़े चार साल से पूज्य सिंधी पंचायत की चुनाव नहीं हो रहे हैं, बोल बोल के थक गए। इसलिए सब लोगों ने विचार किया कि अपन सर्व समिति से मुझे ही अध्यक्ष बनाया है। मैं इसलिए सबका शुक्रगुजार हूँ। किशोर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 तहसील श्यामपुर अहमदपुर में दो पक्षों में विवाह, सरपंच परिजन घायल। करीब 2 वर्षों से चले आ रहे विवाद में आज उस वक्त गंभीर रूप ले लिया जब एक पक्ष दूसरे पक्ष पर सीधे प्राणघातक हमला कर दिया। सरपंच पति लाखन सिंह गुर्जर सहित उनके परिवार पर अचानक हुए हमले से कई लोग घायल हो गए। क्षेत्र में तनाव बढ़े, इसके पहले पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। बड़ी संख्या में आसपास थाना क्षेत्र का बल सहित ब्रिज वाहन भी वहां आ गया। जानकारी के अनुसार सरपंच के परिवार और एक अन्य आरोपी पक्ष में विवाद चल रहा था। 2 दिन पहले लाखन सिंह का पुत्र मोटर सुधारने के लिए दूसरे पक्ष के यहां गया, क्योंकि वहां लंबे समय से सुधार नहीं हो रहा था। इस बात पर बहस हो गई, जिसमें लाखन सिंह के पुत्र को चाटा मार दिया। इस पर बेटे की सुरक्षा के लिए जब परिजन आए, तब सरपंच के परिजनों लाखन सिंह, जगदीश, राजेंद्र, विजय, अर्जुन, लगभग आधा दर्जन लोगों पर हमला कर दिया, जिससे इन लोगों को गंभीर चोटें आई। इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। एसडीओपी श्री सीएम द्विवेदी और थाना प्रभारी शैलेंद्र तोमर ने कमान संभाली है। पूछो, यहाँ इनका मेडिकल करवाया आपने? हाँ, आज कस्बा अहमदपुर में 2 पक्षों में विवाद हो गया था पुरानी बात पर से, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं और उनका मेडिकल हुआ है, इलाज उनका चल रहा है।
और सभी जो आरोपीगण हैं राउंड अप कर लिए गए हैं और कस्बे में पूरी तरह शांति। ये मेडिकल यहाँ स्टॉप अहमदपुर में मतलब मेडिकल हुआ या बाहर? अहमदपुर में शासकीय चिकित्सक नहीं होने से यहाँ उपस्थित नहीं है वो, इसलिए प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज हुआ है और उसके बाद जिला चिकित्सालय के लिए रेफर हुए। तो ये मैंने सुना कि एक भोपाल भी रेफर हुआ है। अब ये अभी जानकारी हमारे पास नहीं है, जैसे कोई ऑथेंटिक जानकारी आएगी आपको बताया जाएगा। रतलाम जिले के सरवन में नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत को लेकर सरवन थाना परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई। लड़की पक्ष के लोग आरोपी लड़के के खिलाफ हत्या और दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करने की मांग करने लगे। कुछ देर में हंगामे की स्थिति बन गई और लोगों ने थाने पर पथराव कर दिया। इससे स्थिति बिगड़ गई। पुलिस को भीड़ तितर-बितर करने के लिए लाठियां भांजनी पड़ी और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी 2-3 दिन से लापता थी। स्वजन उसकी खोजबीन कर रहे थे। इसी बीच शुक्रवार सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच किशोरी सरवन में बेहोशी की हालत में मिली। जानकारी मिलने पर पुलिस ने उसे सरवन के सरकारी अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी मौत हो गई। कुछ देर बाद लड़की के स्वजन और अन्य लोग पहुंचे और बताया कि उसे एक लड़का भगा कर ले गया था, उसने उसे मारा है। उसके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। उसके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए। सैलाना एसडीओपी एसआर सेंगर, एसडीएम कामनी राठौर, तहसीलदार अरुण चंद्रवंशी आदि भी सरवन पहुंचे। अधिकारियों ने समझाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर दिन भर चर्चा चलती रही। रात करीब 10 बजे जैस के सदस्य और अन्य लोग भी सरवन थाने पहुंचे और लड़के पर हत्या और दुष्कर्म की मांग करने लगे। कुछ देर में वहां हंगामे की स्थिति बन गई। पथराव से कुछ पुलिसकर्मियों को चोट आई है। बताया जाता है कि लड़की को मोहन नामक लड़का लेकर भागा था। वो लड़की को सरवन में किसी स्थान पर रखे हुए था। वहां सुबह दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान लड़की ने जहर खा लिया था। इस पर मोहन ने थाने पर जाकर पुलिस को उसके जहर खाने की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की को अस्पताल भिजवाया। रावटी, सैलाना, बाजना और आसपास के थानों से सरवन थाने पर पुलिस दल बुलवाया गया है। रतलाम से भी अतिरिक्त बल सरवन भेजा गया है। लड़की का शव पोस्टमार्टम के लिए रात 11 बजे जिला अस्पताल लाया गया। शनिवार सुबह डॉक्टर के पैनल से शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। एसपी गौरव तिवारी के मुताबिक कल दिन की घटना है। एक नाबालिग बालिका अचेत अवस्था में मिली थी। उसे पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। तभी कमलेश डोडियार भीड़ लेकर आया और धारा 302 और 376 में प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर थाने में जमा हो गए। अधिकारियों ने पीएम रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की बात कही, लेकिन वो लोग पीएम करने के लिए शव को उठाने ही नहीं दे रहे थे। दोपहर से देर रात तक भीड़ को समझाने की कोशिश की गई। मृत बालिका के परिजन भी पैनल से पीएम के लिए तैयार हो गए, तब भी कमलेश भीड़ को उकसाया रहा था। पुलिस ने जैसे तैसे शव को हॉस्पिटल से पैनल से पीएम के लिए रतलाम रात को रवाना किया तो कमलेश और भीड़ ने थाने पर पथराव कर दिया, जिससे थाने के वाहन सहित अन्य वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर-बितर किया। पुलिस ने कमलेश सहित 13 नामजद लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। कल दिन में लगभग 11:30 बजे के आसपास पुलिस थाना सरवन पर यह सूचना मिली थी कि सरवन के गांव में एक नाबालिग बच्ची ने जहर पी लिया है। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर थाने में मौजूद थे, लोग गए। उन्होंने देखा तो लड़की मतलब मूर्छित हालत में थी। उसको तत्काल इन्होंने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। इसमें जब पुलिस ने तस्दीक किया तो ये पता चला कि ये बच्ची जो है ये मूलतः बाजना थाना अंतर्गत की रहने वाली है। इसके परिजनों को सूचना दी गई। परिजन लगभग 3:30 बजे के आसपास थाने पहुँचे। वहाँ जाने के बाद इन लोगों का कहना था कि बच्ची जो है 30 तारीख को स्कूल जाने का बता के घर से निकली थी। उसके बाद ये घर नहीं लौटी। इन लोगों ने थाने में सूचना इसलिए नहीं दी क्योंकि लड़की कई बार सरवन में उसके गांव के ही एक मास्टर साहब हैं जिनके यहाँ रुक जाया करती थी, तो इसलिए इनको लगा कि हो सकता है वहाँ रुकी होगी, इसलिए उन्होंने सूचना नहीं दी। उसके बाद फिर परिजन आए। उन्होंने उनके सामने पुलिस ने
जब शव का पंचनामा कराना चाहा, तभी वहाँ पर कमलेश डोडियार और इसके अन्य साथी लगभग 100 की संख्या में थे ये लोग। जो लोग पहुँचे उन्होंने उनके परिजनों को उकसाया कि हम लोग जब तक 302 और 376 का मामला कायम नहीं होगा तब तक हम लोग शव का पंचनामा नहीं कराएंगे और पोस्टमार्टम नहीं कराने देंगे। इस बारे में उनको समझाया गया कि भाई बच्ची को किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, कोई भी जहरीला चोट नहीं है और ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि मृत्यु के कारण क्या है और इसके साथ दुष्कर्म हुआ है या कि नहीं हुआ है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। जब इसमें लगभग उन्होंने पुलिस डेड बॉडी को और पुलिस को रात में 10:30-11 बजे तक रोक कर रखा जाने नहीं दे रहे थे ये, क्योंकि हॉस्पिटल से फिर पुलिस ने डेड बॉडी को परिजन पुलिस के फेवर में थे। परिजन चाह रहे थे कि डॉक्टर के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम हो और पोस्टमार्टम के बाद जैसे तथ्य आते हैं वैसी कार्रवाई हो। इसी बात पर परिजनों की मदद से पुलिस जब डेड बॉडी लेके वहाँ से रवाना हुई तो कमलेश डोडियार और उसके साथियों ने पुलिस वाहन पर पथराव कर दिया। इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने भी फिर जवाब में आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें फिर वहाँ से भीड़ तितर बितर हो गई। और उसमें पुलिस ने जो लोग भी थाने पर कल उपद्रव किया जिन लोगों ने, उनके खिलाफ एक मामला पंजीबद्ध किया है, जिसमें बलवा, शासकीय काम में बाधा और शासकीय संपत्ति को नुकसान और शासकीय कर्मचारियों पर पथराव आदि धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। उसमें 3 लोगों को पुलिस ने राउंड अप भी कर लिया है, जिसमें कमलेश डोडियार, उसका साथी प्रकाश नीनामा और गोविंद नीनामा, इन लोगों को राउंड अप किया है। और इसमें जो बच्ची है मृतिका, उसका पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल द्वारा कराया जा रहा है, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। जैसे ही तथ्य आएंगे उसमें जो भी अपेक्षित वैधानिक कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। इसमें थाने पे हुआ था कि थाने पे हुआ? मतलब थाना और हॉस्पिटल दोनों एक ही परिसर में है। थाना और चिकित्सालय जो एक ही बाउंड्री के अंदर है, तो उसमें जब डेड बॉडी को लेके वाहन से गाड़ी निकल रही थी तब उन्होंने पथराव किया, जिसमें थाने के वाहन पे सभी जगह पत्थर लगे हैं। कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। टोटल कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है? टोटल 13 लोग नामजद हैं और अन्य लोग, जिनकी पुलिस को घटना के टाइम की वीडियोग्राफी मौजूद है, आइडेंटिफाई करके कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। जिला पता है कमलेश डोडियार की कार्रवाई करेंगे? नहीं, इनके ऊपर बताना चाहूँगा अभी तक कुल 7 मामले पंजीबद्ध हैं। इसके ऊपर 7 मामले हैं और इसके खिलाफ 8 बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है और जिसका जिला बदर भी प्रचलन में है। आलोट पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़ौद रोड स्थित कलशिया ग्राम में खेत पर पाइप के झगड़े ने मौत का रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार मदन लाल सूर्यवंशी और नारायण सिंह सोधिया के बीच में खेत पर पानी के पाइप को लेकर विवाद हो गया। उक्त विवाद में नारायण सिंह सोधिया द्वारा मदन लाल सूर्यवंशी के ऊपर चाकू और पाइप से हमला कर दिया गया, जिसमें मदन लाल सूर्यवंशी की मौत हो गई। उसके बाद परिजन उक्त मृतक मदन लाल सूर्यवंशी को शासकीय हॉस्पिटल आलोट लाए, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर पोस्टमार्टम आज सुबह किया गया। रात को ही मृतक के परिजनों द्वारा थाने पर पहुंचकर आरोपी नारायण सिंह सोधिया के खिलाफ धारा 302 एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कराया गया। उक्त घटना के संबंध में पुलिस द्वारा रात से ही आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी गई, जिसके बाद एसडीओपी आलोट के मार्गदर्शन में गठित दल बनाया गया और आरोपी की खोजबीन की गई। आज दोपहर आरोपी को आलोट थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही आरोपी के ऊपर धारा 302 और एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया। इसमें एक मदन लाल सूर्यवंशी और एक नारायण सिंह सोधिया राजपूत, ये दोनों के खेत हैं ग्राम कलसिया में, दोनों के पड़ोस में खेत हैं। कल शाम को इनका पाइप लेने की बात पर विवाद हुआ है। पाइप लेने के विवाद पर नारायण सिंह सोधिया के द्वारा मदन सिंह सोधिया को चाकुओं से पाइप से हमला करके उसकी मृत्यु कर दी थी, जिसके बाद परिजन मृतक को हॉस्पिटल लेके आए तो उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है, जिसका सुबह पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रात में ही आरोपी नारायण सिंह के विरुद्ध मृतक परिजन की तरफ से धारा 302 एवं एट्रोसिटी के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई है। रात भर से आरोपी की तलाश की गई, जिसे आज दोपहर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और धारा 302 एवं एट्रोसिटी के अंतर्गत विवेचना की जा रही है। श्रीमान एसडीओपी महोदय के माध्यम से टीम बनाकर कार्रवाई की जा रही है। बहोरी बंद पहुंचे भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य किया सभा को संबोधित। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश को कांग्रेस ने खोखला किया है। ज्ञात हो कि आज कटनी जिले की बहोरी बंद विधानसभा में बहोरी बंद रत्नम वाटिका में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को वोट का उपयोग कर फेंक देते रही कांग्रेस पार्टी और देश को खोखला कर देश को लूटने का काम किया। भाजपा गरीबों की पार्टी है जो अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी
ओबीसी को आगे बढ़ाने का काम किया। साथ में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सूरज कैरो, प्रदेश महामंत्री गौतम टटकारे, भाजपा जिलाध्यक्ष रामरतन पायल, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश चौधरी, बिलहरी भाजपा मंडल अध्यक्ष बलराम यादव, रीठी मंडल अध्यक्ष मयंक कदेले, भरत पटेल, स्लीमानाबाद मंडल अध्यक्ष सुनील गुप्ता, रवि पांडे, अवधेश यादव, किसान नेता आदि उपस्थित रहे। बहुरीबंद से संदीप मौर्य की रिपोर्ट। खेत सड़क योजना बना दी कि जाओ छोटे छोटे गांव में भी 200 की आबादी तक के गांव में भी रोड बनकर तैयार हो। 60 साल से नीचे कोई खत्म हो जाए तो 2 लाख रुपए संबल योजना में मिलते हैं और 101 से खत्म हो जाए तो 4 लाख रुपए संबल योजना में मिलते हैं। कांग्रेस के समय में गरीब खत्म हो जाए एक भी पैसा मिलता था क्या? जोर से बोलो, मिलता था क्या? शिवराज सिंह ने तो इतना काम कर दिया कि भैया अंत्येष्टि के लिए भी 5,000 मिलेंगे ताकि किसी गरीब की अंतिम क्रिया भी सम्मान से हो जाए। कहीं नहीं मिलते। लड़की पैदा होती है, नहीं कोई बेईमान होगा अलग बात, आप उससे मांगोगे शिकायत करोगे देना पड़ेगा। वो आदमी नीचे बेईमानी कर सकता, सरकार तो दे रही। एक अपने घर में लड़की पैदा होती है उसे लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र मिलता है कि नहीं मिलता? उसके खाते में पैसा जमा होते कि नहीं होते? अभी 3 दिन पहले किसान सम्मेलन में मध्य प्रदेश जिला इकाई कटनी की भारत ज्ञान विज्ञान समिति, मध्य प्रदेश किसान सभा और ओबीसी महासभा के सभी सदस्य आज दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। दिल्ली में चल रहे किसान महाआंदोलन में शामिल होंगे। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए काले कानूनों को वापस लेने के लिए किसानों की आवाज को एक करने के लिए आज बहुरीबंद से किसानों की टोली दिल्ली के लिए रवाना हुई। किसान सभा के सदस्य विजय पटेल जी द्वारा बताया गया कि दिल्ली में हमारे किसानों के आंदोलन में हम लोग उनकी आवाज को बुलंद करने और उनके जन सहयोग के लिए आज कटनी जिले से कम 60 लोगों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है। कल करीब 12 बजे तक दिल्ली बॉर्डर पहुंचेंगे और ओबीसी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश सिंह लोधी जी ने बताया कि हमारे बहुरीबंद क्षेत्र के ओबीसी महासभा के सदस्य भी किसानों की आवाज को बुलंद करने, काले कानूनों को वापस लेने के लिए आंदोलन में शामिल होंगे, जिसके सरकार द्वारा पारित किए गए 3 काले कानूनों का ओबीसी महासभा भी पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने कहा कि हम किसान सब एक हैं और सभी बहुरीबंद क्षेत्र के किसान एक होकर दिल्ली जा रहे हैं। आंदोलन में शामिल होने के लिए किसान सभा के विजय पटेल जी, भारत ज्ञान विज्ञान समिति के जिला सचिव गोविंद सिंह, ओबीसी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश सिंह लोधी, युवा समाज सेवी मोनू रजक जी, सीताराम लोधी, ओबीसी के किसान मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण यादव सभी सदस्य आंदोलन में शामिल होंगे। बहुरीबंद से संदीप मौर्य की रिपोर्ट। हम लोग कटनी जिले से हैं, ग्रामीण से हैं और हम लोग जो दिल्ली में हमारे किसान साथी वहाँ पर बैठे हुए हैं उनके मनोबल बढ़ाने के लिए और उनका सहयोग देने के लिए हम लोग यहाँ से हमारा पूरा जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है और कल हम लोग यहाँ लगभग 50-60 लोग दिल्ली पहुँचने वाले हैं। किस विषय को लेकर आप लोग दिल्ली जा रहे हैं? ये जो सरकार ने 3 काले कानून बनाए हैं वो काले कानून जो है वो किसानों के हित में नहीं है, गरीबों के हित में नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि वो सरकार वापस ले उन कानूनों को और सरकार अड़ी हुई है, इसलिए हम लोग भारी मात्रा में इसको मोबिलाइजेशन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि दबाव में आए सरकार और इन काले कानूनों को वापस ले। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विजय पटेल है और हम बहुरीबंद से हैं। धन्यवाद जी। भैया आप अपना नाम बता दीजिए। मैं राकेश पटेल जी। आचार्य जी, जो आपका ये पलटन जो किसान सभी दिल्ली जा रहे हैं उस विषय में आप मेरे को बता दीजिए थोड़ा सा। हम लोग जो बहुरीबंद से हैं, ओबीसी महासभा किसान मोर्चा है जो, वो भी किसानों का समर्थन करने के लिए दिल्ली जा रही है। हम लोग चूँकि किसान परिवार से हैं और जो किसान इस विषम परिस्थिति में 3 डिग्री सेल्सियस में वहाँ रुके हुए हैं अपने आंदोलन को लेकर, अपने अधिकारों की मांग को लेकर, वो हम लोगों से भी देखा नहीं जा रहा है क्योंकि हम बांदरी नगर में पुलिस थाना ग्राउंड में नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी खुरई विधानसभा क्षेत्र के खुरई, मालथौन और बांदरी में मंत्री ट्रॉफी कॉस्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। बांदरी में मंत्री ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में शनिवार को 12-12 ओवर के 2 मैच खेले गए। पहला मैच रजवांस और मंगरा बांदरी के बीच हुआ जिसमें रजवांस की जीत हुई। इसी के साथ दूसरा मैच यंग स्टार बांदरी और बाजार 11 बांदरी के बीच हुआ जिसमें कि यंग स्टार की जीत हुई। क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर सभी युवाओं में एक अलग से उत्साह देखने को मिला। सभी खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रदर्शन किया।
क्रिकेट ग्राउंड में उपस्थित सभी दर्शकों ने क्रिकेट का आनंद लिया। बांद्री के आसपास के क्षेत्र से भी लोग क्रिकेट टूर्नामेंट देखने आ रहे हैं और टूर्नामेंट के उत्साह के साथ आनंद ले रहे हैं। रविवार को 2 टीमें मैदान में उतरेंगी। बांद्री से सौरभ जैन की रिपोर्ट। रतलाम में चोरों ने रात को फिर एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। बदमाश इतनी चालाकी से घर में घुसे कि घर में सो रहे परिवार को आहट तक नहीं होने दी। परिवार सोता रहा और बदमाश सोने चांदी की जेवरात पर हाथ साफ कर भाग निकले। चोरी की वारदात गांव तितरी में गोवर्धन लाल धन्ना लाल पाटीदार की यहां हुई। चोरी की वारदात के दौरान गोवर्धन लाल पाटीदार का पूरा परिवार घर पर ही था, लेकिन शातिर बदमाश इतनी चालाकी से घर में घुसे कि परिवार के किसी भी सदस्य को तनिक भी आहट नहीं होने दी। चोरों ने पाटीदार के यहां घर की जाली तोड़कर अंदर घुसे। बदमाश एक कमरे में पहुंचे जहां पेटी हाथ लग गई। बताते हैं कि उसी पेटी में सोने चांदी के जेवरात रखे हुए थे, जिन पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया और फिर वहां से 9-2-11 हो गए। सूत्रों की माने तो गोवर्धन लाल पाटीदार के परिजन रात तकरीबन 2:30 बजे के लगभग उठे, तब घर में चोरी की वारदात का पता चला। आशंका जताई जा रही है कि चोरों को घर में किसी के जागने की आहट होने पर वो घर के पीछे खेत में से होकर भाग निकले। घटना रात 1 बजे से 2:30 बजे के लगभग की बताई जा रही है, क्योंकि 1 बजे तक घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन जब 2:30 बजे गोवर्धन के परिजन उठे तो कमरे का सामान बिखरा और जाली टूटी पाई। रात में ही पता चलने पर परिजनों और पड़ोसियों ने बदमाशों के आसपास तलाशी भी ली, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल पाया। आशंका जाहिर की जा रही है कि बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर घर के पीछे खेतों से होकर भाग निकले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना कर बदमाशों की तलाश के लिए आसपास सर्चिंग भी की, लेकिन चोरों का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। हालांकि पुलिस बदमाशों की तलाशी में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नंबर 1 न्यूज इंडिया। क्या नाम सर आपका? विशाल पाटीदार। पाटीदार, आपके यहाँ पे चोरी की वारदात हुई है, किस तरह की चोरी हुई है और क्या माल ले गए? तकरीबन 2:30 बजे जब दादाजी लघु शंका के लिए उठे, तब उन्होंने देखा कि उनका दरवाज़ा पीछे से लॉक था। तब वो बाहर की तरफ गए और बाहर से वो पीछे गए। उन्होंने जब देखा तो वहाँ पे सब सामान बिखरा हुआ था और जो 2 पेटी थी वो बिखरी हुई थी और उसमें लगभग 8 लाख रुपए की सोने चांदी की और 12,000 रुपये नकद थे। वो चोर लेके चले गए थे। कितने बजे की वारदात है? ये 2 बजे से 2:30 बजे के बीच की बात है। पाटीदार जी, कुछ पता लगा है किस तरह के चोर थे? क्या कुछ सबूत छोड़ गए वो? सबूत कुछ भी नहीं छोड़ गए। वो शातिर चोर थे। पुलिस कब आई और क्या बोला? पुलिस 8 बजे आई थी। उन्होंने अपनी छानबीन की है। कुछ सूत्र हाथ लग रहे हैं अभी तक? अभी तक तो सूत्र कुछ भी हाथ नहीं लग रहे हैं। सर, आज तितरी में कोई चोरी की बड़ी वारदात हुई है, किस तरह की वारदात हुई, क्या मान लेगा? ये तितरी में गोवर्धन पाटीदार जी के मकान में चोरी की सूचना प्राप्त हुई है। सुबह हमारे हमने मौका मुआयना भी किया है। इनके घर में, घर के बीच में सब परिवार वाले सब सोए हुए थे। घर के बीच में एक उसमें से संदूक में से रखी छोटी वाली पेटी में से कुछ सामान गया है, जिसमें कुछ नकदी और गहने भी है। इनके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं और उसमें मामला दर्ज कर लिया गया है। इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और फिलहाल इन खबरों में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए स्टेट टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।